हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। ओके जी, वीकली वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज लाइव फ्रॉम माय फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी एक्चुअली। और कल इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं एकेडमी की, और इट इज़ अ बिग बिग मोमेंट फॉर मी। तो एक साल भी हमारे ये फ्री फॉरेक्स ग्रुप कम्युनिटी को जो है वो एक साल पूरा हुआ, और आज ही जो है वो अपने फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का भी जो है वो रखा है संगे बुनियाद। और इंशाल्लाह कल जो है वो उसका पहला सेशन ऑनलाइन प्लस फिज़िकल दोनों सेशन इंशाल्लाह कल स्टार्ट हो जाएंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप देखें जी, बहुत से लोग हैं मुझसे पूछ रहे कि जी एकेडमी भी फ्री है। भाई एकेडमी फ्री हो नहीं सकती। उसकी वजह यही है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी फॉर रनिंग। और अगर आपको क्वालिटी देनी है चीज़ों की, एटमॉस्फेयर की, कोर्स की, ट्रेनिंग का लेवल्स है, हर चीज़ है, तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। बल्कि शायद वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि शायद इतना बजट लग जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल उसका लग गया। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वो तो फ्री है, एवरीबडी नोज़ दैट कि उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। कोशिश होती है कि काफ़ी कुछ वहाँ बताया जाए। और कम्युनिटी ग्रुप है ना, तो कम्युनिटी में द पीपल आर देयर फॉर ईच अदर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज तो खैर बार मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, तो मैं ज़्यादा ग्रुप के अंदर काम नहीं हो सका। और वही बात है कि जिस तरह मैंने कल वीडियो में पहले ही कहा था आपको कि 2 दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आज को वॉलेटिलिटी कुछ ख़ास नहीं मिलेगी। और वही हुआ जब, क्योंकि तेरी बात है, एक मार्केट की मूवमेंट है, मनी एक्सचेंजेस हैंड एक लिमिटेड वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका क्या है? फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको हमारे आईबी लिंक के साथ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ अकाउंट बनाना है, और वहाँ पर ट्रेड करनी है। एज ओनली एक्टिव ट्रेडर्स आर अलाउड इन द ग्रुप। एक बात हो गई। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज करना है। आईबी नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जो बहुत सारे ममालिक जहाँ पर लेवरेज इश्यूज़ हैं, ब्रोकर बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं देते हैं और वहाँ पर ट्रेडिंग मुश्किल है, तो उनके लिए जो है जीटीसी ब्रोकर है हमारा। क्योंकि देखें, खैर मैं बताता चलूँ कि हमारा जो बहुत सारी बेसिक चीज़ों के साथ एकेडमी का जो कोर्स है वो कवर है। इवन के ब्रोकर के ऊपर जो फर्स्ट हमने लेक्चर रखा भी है, वो भी रखा है कि ब्रोकर क्या है और ब्रोकर क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ उसमें अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और क्या मामलात उसके अंदर हो सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का जो है वो एक सेटअप इंशाल्लाह वहाँ पर चलेगा। और आई होप कि जिस किस्म का जो है वो क्वालिटी वीडियो दी जाती है, उसी किस्म की क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाएगी, और डिफरेंट लेवल होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक सिंपल चीज़ें हैं ना जी। आपको कैंडल स्टिक पढ़ा दिया जिसकी वीडियोस बेताशा मौजूद हैं, आपको डाइवर्जेंस पढ़ा दी जिसकी बेताशा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स पढ़ा दिए, तो भाई दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। और ये कोई कोर्सेज़ नहीं है। आपको इंशाल्लाह जो बेसिक कोर्स भी है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली हम 4 तरह के कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। वन इज़ बेसिक। अभी फ़िलहाल बेसिक का ही मोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर ही जो है वो हमें जगह बनानी मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। तो पहला जो है वो बेसिक है, उसके बाद एडवांस है, फिर फंडामेंटल्स का कोर्स है। फंडामेंटल्स का कोर्स कोई नहीं प्लान करता, हमने इसको प्लान किया हुआ है, और वो पर्सनली मैं ख़ुद दूंगा। वो भी जब भी इंशाल्लाह ऑफ़र पे आएगा, वो पर्सनली मैं ख़ुद दूंगा वो वाला कोर्स। और उसके अलावा फिर जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा ट्रेडिंग लैब का। वहाँ पर आप आइए, हमारे पास बैठिए, और वहाँ पर ट्रेनिंग लैब की फैसिलिटीज़ हमारे जो हैं वो एक्सपर्ट और इंडिकेटर्स और सब चीज़ों को सामने रखते हुए, एक्सपीरियंस सामने रखते हुए, वी विल गेट दोज ट्रेडिंग्स डन। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी मामला। अब वीकली वीडियो है। आज का दिन क्या रहा? आज मैंने आपको ये बात की थी कि थोड़ा सा गोल्ड बुलिश रह सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि 67 से नीचे रहने के चांसेस हैं। ग्रुप के अंदर पूरी तरह से मैंने कॉल दी जब 64 के ऊपर मार्केट थी कि आप ऊपर का एसएल दे के सेलिंग कीजिए, दिस इज़ अ हाई एरिया। एक सिंपल सी बात होती है, जो लोग समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। ग्रुप के अंदर मैंने कहा जी एक 4 आवर के ऊपर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए, और रेजिस्टेंस आपके सामने आ जाएगी, उसके ऊपर का एसएल दीजिए और सेल कर लीजिए। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे
में कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ, आपको पैरासाइटिक स्पून फीडिंग जो है मैं हमेशा उसके ख़िलाफ़ रहा हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये चीने मीने जो 20-20 30 40 पिप्स वाले ग्रुप्स हैं, इनसे बचें, इनसे बचें, लाजमी बचें। अच्छा, आज वही बात है, हमेशा का दुख जो रहा वो यही रहा कि बैंक ऑफ जापान की एक तो जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन जो बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर की जो स्पीच थी ना, वो तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल लंबा ही लेटने को तैयार हो गए। और उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों ने स्पीच के बाद उनको फॉलो नहीं किया, तो उनके ऊपर जापान के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारी मतलब करेंसी की डिवेल्यूशन का और बहुत बड़ा एक रीज़न बनता जा रहा है और सारा कुछ। पर्टिकुलरली जैसे यूरो और जीबीपी है, उसके अगेंस्ट तो बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। तो अब उसकी वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद आपको याद हो कि जिस तरीके से 152 के ऊपर मार्केट गई और एक दफ़ा दोबारा 142 के ऊपर मार्केट गई थी यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि जी अब बैंक ऑफ जापान इंटरवीन करेगा, तो हम उसी किस्म का एक इंटरवेंशन नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रू द बैंक ऑफ जापान। ये मैं बताना चलूँ क्योंकि आज की ना उनकी स्पीच के ऊपर क्रिटिसिज्म इंटरनली जापान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे यकीनन जीबीपी जेपीवाई के और यूएसडी जेपीवाई इनके हालात ज़रा कुछ बेहतर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। बाकी हमारे जो टारगेट थे जीबीपी यूएसडी, मैंने कहा था कि जी इट विल गो बुलिश। यूरो का मैंने कहा था साइडवेज रहेगा मूवमेंट। ऑयल मैंने आपको बुलिश बताया था कि जी ऑयल की बुलिश साइड के ऊपर बाय साइड को देखने की कोशिश कीजिएगा, बाय रह सकता है और वही मामला हुआ। नैस्डैक 15,300 की बात की थी, 15,300 के ऊपर ही रेजिस्टेंस आई, उससे नीचे 2 दफ़ा क्लोजिंग दे चुका है। अब देखते यही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर वही बात है कि अगर तो हम वीकली नैस्डैक की अगर हम देखते हैं तो शायद 15,670 से ले के तो नीचे जो है वो 14,725 14,725 और ऊपर जो है वो 15,600 और 50 और कर लेंगे 650 670, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इसके दरमियान में नैस्डैक रेंज कर सकता है, लेकिन 15,300 को तोड़ना बड़ा लाजमी, बड़ा ज़रूरी है अगर नैस्डैक को ऊपर मज़ीद हाई बनाना है। क्योंकि अगर वही बात है 15,300 के ऊपर शायद अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आई थी, वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वीकली वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीकली में तो 15,300 का टारगेट बताया था कि उस उधर तक जा सकता है। अगर इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाती है अगले वीक के अंदर, तो फिर शायद डबल टॉप फॉर्मेशन 16,500 का मामला भी हो सकता है नैस्डैक का। तो ये नैस्डैक की अप्रोच थी। दूसरा बात वही होती है कि DXY मैंने कहा ना कि इन द लॉन्ग रन थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा ढीला हो रहा है, तो यही ट्रेंड कंटिन्यू नेक्स्ट वीक रह सकता है। मैंने आपको एक बड़ी क्लियरली बात यही कही थी कि पूरा जिसे कहते हैं ना कि पूरा एक जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के डिसीजन तक बड़ा मुश्किल है DXY का अपनी जगह पे रहना। ऑल्दो के डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है वो रिसेशन बेस्ड डाटा आता है कि नहीं आता। इस वीक जो है बहरहाल थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहने के तमाम करेंसी पेयर्स के अगेंस्ट अंदर जो अगेंस्ट यूएसडी है, यूएसडी के जितने भी अगेंस्ट पेयर्स होंगे उसमें मामला ऐसा ही रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहें, क्योंकि कोई बहुत मेजर डाटा भी नहीं है। ऑल्दो के जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैंक है उनका जो है वो मीटिंग मिनट्स हैं उसका भी है, और लास्ट टाइम वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, दे डोंट हैव इनफ कार्ड्स टू प्ले। तो उसमें फिर ऐसी करेंसी पेयर्स के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा रीबाउंड ले सकता है। और ऑयल जो है वो ऑयल का 76.4 और नीचे से जो है वो शायद अब दोबारा से 66 का लेवल होगा वीकली का। और यूएसडी कैड जो है अगर तो वहाँ तक मार्केट वहाँ की बात करते हैं तो अगर तो वही बात है कि वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर शायद 73.3 के से रिजेक्शन आ जाती है तो फिर शायद 1.322 जो है ये एक बहुत अच्छी बाइंग एरिया बन सकता है। क्योंकि पहले भी लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि यूएसडी कैड का जब भी मामला आया था तो 1.322 का जो एरिया था यहाँ से बाय निकली थी और अच्छी बाय निकली थी और वो तकरीबन 1.355 तक गई थी।
तो इट्स अ गुड बाय। करेंसी पेयर्स के हिसाब से यहाँ पर अच्छी बाय मौजूद है। ऑयल को भी मैंने कवर कर दिया, नैस्डैक को मैंने कवर कर दिया है। यूरो ठीक है, यूरो के लिए अभी भी जो हर्डल है वो 1.11 का जो एरिया है वहाँ हर्डल है, और वहाँ से उससे ऊपर एक क्लोजिंग अगर आ जाती है तो फिर तो शायद यूरो 1.14 के पास चला जाए। और यूरो का यही है क्योंकि उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की बात की है, जीबीपी है उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की बात की है, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ऑब्वियसली दे आर इन बाउंड के हाँ ठीक है जी 1.2865 जो है वो ये एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस साबित हो सकती है जीबीपी के लिए। क्यों? क्योंकि ये ईयरली शायद जो है वो एक टॉप लगा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक, मैं रिजेक्शन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पुल बैक आ सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिजेक्शन एंड अ पुल बैक वो होता है कि जो एक लेवल के ऊपर आ गया, मार्केट आई, उसने कोई आरएसआई ये वो सारा कुछ जो है ना थोड़ा बहुत ओवर बॉट कंडीशन थी, उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा पुल बैक लिया। जब वो पुल बैक हुआ वही बात होती है ना कि वीक हैंड्स एक्सचेंज द गुड्स, और वही होता है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो दरमियान में दीज आर द थिंग्स टू पुल बैक। और अगर वही बात है कि ट्रेंड कंटिन्यू ना रहे तो दैट इज़ रिजेक्शन। अब जैसे मैं शायद गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड का देर इज़ अ हाई एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता तो नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग तक गोल्ड जो है वो बुलिश रह सकता है। ऑल्दो कि स्टिल इट्स अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस। 1984 की रेजिस्टेंस अभी भी अच्छी खासी तगड़ी मौजूद है, वीकली पॉइंट से बात कर रहा हूँ। और नीचे से शायद 1922 का एरिया ये अब इस टाइम पे एक्सपोज हो चुका है, और इस एरिया की तरफ जो है वो गोल्ड जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो लेकिन ये कि मैं थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं फंडामेंटली शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना होने की वजह से और रिसेशन बेस्ड डाटा आने की वजह से थोड़ा सा शायद हो सकता है कि अगला वीक जो है वो बुलिश थोड़ी सी क्लोजिंग हो। ऑल्दो के देयर इज स्टिल द चांसेस कि यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है। 71 के ऊपर के एसएल के साथ एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन वीकली के अंदर थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली। एक्चुअली इंट्राडे के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, H4 के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैंने आपको एसएल बताया है। लेकिन जब हम वीकली की बात करते हैं जो कि लार्जर पिक्चर है तो उसमें फिर चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं, काफ़ी तब्दीली आ सकती है। और मैं अभी जैसे वही बात करता हूँ, थोड़ा बहुत बुलिश साइड को आपको देखना पड़ेगा गोल्ड को। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल शायद नीचे का जो ब्रेक डाउन है ना उसके रीज़न्स इस टाइम पे थोड़े से ज़रा कम है, थोड़े से ज़रा कम है कि एक जैसे कहा जाए कि मार्केट से बिल्कुल ही आप बेच बाज के गोल्ड में से आउट हो जाएं और बिल्कुल कोई उसको हाथ ना लगाए, तो ऐसा मामला नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो बहरहाल ये सिचुएशन है इस टाइम पे, और तमाम पेज मैंने कवर कर लिए हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ शेयर किया कीजिए। आपका कुछ नहीं जाता, बहरहाल हमारे लिए बाय से मोटिवेशन है। और इंशाल्लाह कल जो 2 बजे के करीब जो है हमारी जो क्लास है फॉरेक्स एकेडमी की, उसकी जो इनाग्रेशन स्टार्ट होगी, और मेरे जो उस्ताद हैं वो भी आ रहे हैं कल। तो बहुत सारे लोगों से पूछा था कि जी आपके उस्ताद जी कौन है, आपके उस्ताद जी कौन है, तो इंशाल्लाह उनको भी आपसे मिलवाएंगे कल। और अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट लेंगे। तो आपको लाइव दोबारा से आऊँगा तकरीबन कोई 2 बजे के करीब कल दोपहर में। तो जो लोग उस छोटा सा एक लाइव सेशन होगा उसको करना चाहें, उसको एंजॉय करना चाहें, आई एम श्योर कि देयर विल बी समथिंग वेरी वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन ओवर दैट। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।